गुड आफ्टरनून सभी को। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सेट के लिए एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स टाइप का है। पहला क्वेश्चन है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। कह रहा है कि सभी रेक्टेंगल क्या हैं, स्क्वायर्स है। तो सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते हैं, तो ये आपका पहला वाला फॉल्स हो जाएगा, ए फॉल्स हो जाएगा। दूसरा आपसे कह रहा है कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ये ट्रू है, सभी रोम्बस। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स। कह रहा है कि जितने आपके स्क्वायर हैं वो सब रोम्बस हैं और रेक्टेंगल भी हैं, तो ये आपका ट्रू है। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, गलत है, क्योंकि स्क्वायर्स पैरेललोग्राम होते हैं, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, काइट्स जो हैं रोम्बस हैं, ये आपका गलत है। ऑल रोम्बस आर काइट्स, ऑल रोम्बस आर काइट्स, ये आपका ट्रू है, सभी रोम्बस काइट्स होते हैं। आर पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स, क्वेश्चन नंबर जी। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स, ये ट्रू है। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम्स, फॉल्स है। ऑल स्क्वायर्स, सॉरी, ये आपका ट्रू होगा, क्योंकि स्क्वायर्स जो हैं वो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट है 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो इसमें तो एक आपका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, और दूसरा हो जाएगा रोम्बस। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है 4 राइट एंगल्स। तो 4 राइट एंगल एक तो स्क्वायर्स में होते हैं और दूसरा आपका होता है रेक्टेंगल। ये दो ऐसे हमारे पैरेललोग्राम हैं कि जिसमें सॉरी यू कैन से क्वाड्रिलेटरल आल्सो, कि जिसमें चारों एंगल जो होते हैं वो राइट एंगल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर जो है क्वाड्रिलेटरल की सभी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्या क्या फॉलो करता है? पहला तो स्क्वायर्स में 4 साइड्स होती हैं, दूसरा 2 डायगोनल्स होती हैं, 4 वर्टिसेस होती हैं, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी 2 डायगोनल्स होते हैं, और इसका जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो भी क्वाड्रिलेटरल के रूल को फॉलो करता है, और उसका जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। सेकंड है हाउ ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। तो इसके जवाब में हम कह सकते हैं कि स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। रोम्बस क्यों है? रोम्बस के केस में स्क्वायर जो है रोम्बस है क्योंकि इसका जो चारों साइड होता है वो इक्वल होता है ना, और जो डायगोनल्स होते हैं वो भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल क्यों है? क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, है ना, और इसके जो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। कि अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ऐसे क्वाड्रिलेटरल बताने हैं जिनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हो। तो इसमें पहला तो आपका है स्क्वायर, इसके जवाब में पहला आपका हो जाएगा स्क्वायर। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? और दूसरा आपका हो जाएगा रोम्बस। सेकंड है कि नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आप स्क्वायर रोम्बस इसमें भी दे सकते हैं, और इसमें आप रेक्टेंगल को भी दे सकते हैं।
रेक्टेंगल। और दूसरा करा है नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स आर इक्वल, तो इसमें आप स्क्वायर को दे दीजिए, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर दे सकते हैं आप, रोम्बस नहीं दे सकते, रेक्टेंगल दे सकते हैं। ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। करा है कि एक्सप्लेन करिए कि रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसे होता है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल अगर हम डिफिनीशन में जाएं तो हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज ए क्वाड्रिलेटरल whose all the diagonals are lying in interior region of the quadrilateral। तो पहला रीजन तो आप ये दे सकते हैं, और इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें आपके लिए। देखिए इसको हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करके आपको दिखाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए इसमें कॉनकेव तो क्वाड्रिलेटरल नहीं दिखाई दे रहा है। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल या तो हम बनाएं, तो हम बना लेते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, एक हम बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाया, सपोज करिए ये मान लीजिए कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल मैंने एक बनाया। ये है आपका ए बी सी और डी। तो अगर हम डायगोनल की बात करें, और ये नाम थोड़ा सा गलत हो गया, इसका नाम हम इसका सही से रख दें, ए बी, इसको सी रख दें और इसको डी रख दें। तो अगर हम डायगोनल की बात करें तो एक डायगोनल तो इसका देखिए ये हो जाएगा जब बी से डी को हम जोड़ेंगे, तो ये बी डी डायगोनल तो इंटीरियर में है, लेकिन ए सी डायगोनल को जब हम मिलाएंगे, ये देखिए, तो ये इंटीरियर में नहीं आता है, ये एक्सटीरियर में आता है, इसलिए ये है आपका कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। लेकिन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, जैसे सपोज करिए ये एक क्वाड्रिलेटरल हमने लिया, ठीक है, इसमें कहीं भी आप दो पॉइंट अगर लेते हैं और उसको आप मिलाते हैं, तो जो लाइन सेगमेंट बनता है ये टोटली उसी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर रीजन में रहेगा। अगर ऐसा होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के केस में, रेक्टेंगल के केस में आप देखते हैं कि रेक्टेंगल जो है वो हमारा एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। एक्सप्लेन व्हाई ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए। इसमें आपको ये दिखाना है कि ओ जो है वो इक्विडिस्टेंट क्यों है, माने ये लेंथ और ये लेंथ तीनों बराबर हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी हेल्प के लिए इसको पूरा कर दिया गया है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसको जो कंप्लीट किया गया तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। अब रेक्टेंगल में हम जानते हैं कि जो डायगोनल्स होंगे, मतलब यहाँ पर AC जो होगा वो BD के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनके आधे पार्ट्स को अगर हम लें, मतलब O जो होगा वो इनका बाइसेक्टर होगा। तो अगर हाफ को लें हम, अगर हाफ ले लें AC/2 को हम लिख सकते हैं OA भी लिख सकते हैं और इसी को हम OC भी लिख सकते हैं। और अगर हम BD/2 करते हैं इधर, तो BD/2 को हम OB भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि ये जो पॉइंट O है ये A, B और C तीनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर है, सेम डिस्टेंस पर है, और यू कैन से इक्वी डिस्टेंट। तो ये एक्सरसाइज आपका समाप्त होता है और इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अब फिर हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।